तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ प्रदेश में विकास को रफ्तार देने का काम कर रहे हैं। साथ ही बिजली पानी समेत अन्य समस्याओं पर भी लगातार मॉनिटरिंग कर नजर बनाए हुए हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को बैक टू बैक 4 बैठकें ली है। पहली बैठक ऊर्जा विभाग की रही, जिसमें मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को 10 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। अभियान चलाकर पीएम कुसुम योजना का प्रचार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के सख्त निर्देश दिए और प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने की बात भी कही। ऊर्जा विभाग की बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल ने बजट घोषणाओं और उनकी क्रियान्विति पर चर्चा की। साथ ही 100 दिन की कार्य योजना पर भी अधिकारियों से विस्तार से चर्चा की। तो आज राजस्थान में बैठकों का दौर लगातार देखा गया है। बैक टू बैक सीएम भजनलाल शर्मा आज व्यस्त रहे बैठकों में। सबसे पहले आज ऊर्जा विभाग की हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें सीएस सुधांश पंत, ऊर्जा विभाग के आला अधिकारी और साथ ही ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी मौजूद रहे। उसके बाद भी अधिकारियों की बैठक ली और शाम को हाई लेवल मीटिंग हुई थी 100 दिवसीय कार्य योजना को लेकर, जिसमें एक पूरा पैटर्न तैयार करवाया है सीएम भजनलाल शर्मा ने। सभी विभागों को किस तरीके से कामकाज करना है, बजट घोषणाओं को और साथ ही उनकी क्रियान्विति को लेकर चर्चा हुई। 100 दिन की कार्य योजना पर भी विस्तार से मंथन हुआ कि 100 दिन की कार्य योजना के अंतर्गत जो विभाग है, क्या प्रोग्रेस उनका रहा है, क्या टास्क उन्हें दिया गया था, क्या परफॉर्मेंस अधिकारियों की रही है, उसको लेकर भी चर्चा हुई। तो 10 साल की कार्य योजना बनाने के निर्देश सीएम भजनलाल शर्मा ने बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। साथ ही केंद्र की योजनाओं का किस तरीके से प्रचार प्रसार करना है और सही तरीके से उनका इंप्लीमेंटेशन हो, राज्य में पूरा लाभ आम जनता को मिले, ये भी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। और ये मीटिंग की तस्वीरें हैं। सभी आला अधिकारी सभी विभागों के इस बैठक में मौजूद हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी मनोज शर्मा का रुख करते हैं, लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, सीएम भजनलाल शर्मा आज एक्शन मोड में नजर आए। सुबह से उनके पूरे कार्यक्रम में रूटीन में व्यस्तता देखी गई थी। बैक टू बैक बैठकें उन्होंने ली है। पूरा आज जो उनका कार्यक्रम रहा बैठकों का, जितनी भी मीटिंग्स उन्होंने ली है, उसका सार आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऊर्जा विभाग की जो बैठक उन्होंने ली, हाई लेवल मीटिंग हुई, ऊर्जा मंत्री भी मौजूद थे। बिल्कुल चारू, जिस तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ताबड़तोड़ बैठकें ली हैं, खास करके प्रदेश की जनता को, आम जनता को लाभ पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की यहां देखने को मिली है। खास करके सुबह 11 बजे से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जो बैठकों का दौर है वो शुरू हुआ। सबसे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ऊर्जा विभाग की बैठक ली, जिसमें प्रदेश में जो किसानों के लिए खास करके ये निर्देश दिए हैं कि रबी की फसल की सप्लाई निर्बाध रूप से हो। साथ ही यहाँ विभाग के अधिकारियों को तमाम मुद्दों पर निर्देश दिए हैं और किस तरह से नई कार्य योजना तैयार की जा सके, जिससे कि जो ऊर्जा का उत्पादन है, बिजली का उत्पादन है, अधिक से अधिक किया जा सके। तमाम बिंदुओं पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए और उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बजट घोषणाओं को लेकर अधिकारियों की बैठक ली है और उसमें घोषणाओं को लेकर रिव्यू किया है। और कह सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पूरी तरह से आम जन को लाभ पहुंचाने के लिए, हर वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए पूरी रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। क्योंकि 15 जून तक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आम जन से भी राय मांगी है, जो वित्त विभाग की वेबसाइट पर अपनी बजट के लिए अपनी राय रख सकता है। और खास करके फोकस मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है बजट को लेकर, हर वर्ग की राय यहाँ पर ले रहे हैं। जिस तरह से वेबसाइट के जरिए राय मांग रहे हैं और गत दिनों उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों से भी इस मामले में संवाद किया था और आने वाले दिनों में महिलाओं और बच्चों से भी संवाद करेंगे। तो हर वर्ग की जो कोशिश है साधने की कि अपने अपने मत हैं जो बजट के लिए भेजे जाए, फिर उन पर मंथन किया जाएगा और मंथन करने के बाद बजट में घोषणाएं की जाएंगी। तो पूरा जो फोकस है प्रदेश के विकास को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का है। जी चारू, बात करें हाई लेवल मीटिंग जो 100 दिवसीय कार्य योजना की हुई थी, उसका क्या कंक्लूजन रहा कि कौन से विभाग की कैसी परफॉर्मेंस रही, क्या इन बातों को लेकर चर्चा हुई थी?
बिल्कुल चारू, कह सकते हैं जिस तरह से कार्य योजनाएं सरकारों द्वारा तय की जाती हैं और उनको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी विभागवार विभाग के अधिकारियों की होती है, चाहे वो गांव में बैठा हो या जयपुर सचिवालय में बैठा हो, उन सब योजनाओं को धरा पर उतारने के लिए सभी कार्मिकों की जिम्मेदारी होती है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों की 100 दिवसीय कार्य योजना के तहत बैठक ली थी और बैठक में रिव्यू किया गया था कि जो महत्वाकांक्षी योजनाएं प्रदेश में चल रही हैं उनका लाभ आम जो लोगों तक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, या फिर जो कार्य है उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। वो पूरी प्रगति रिपोर्ट यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखी थी और जिस तरह से यहाँ पर प्रगति रिपोर्ट लेने के बाद कई विभागों की जो प्रगति है वो थोड़ी कमज़ोर नज़र आई, तो उनको मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गतिशील रहने के निर्देश दिए हैं और आने वाले समय में जो फोकस वही है कि जो आने वाले 100 दिनों में जो देखा जाएगा, अब जो प्रगति ली गई है उसके बाद आने वाले 100 दिन के लिए भी टारगेट फिक्स किया गया है और फिर 100 दिन बाद जब बैठक होगी तब पूरी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। जी चारू। और योजनाओं की अगर बात करें मनोज, तो कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जिनको लेकर आज बैठक में चर्चा हुई थी? केंद्र सरकार की जो योजना है उनका भी प्रचार प्रसार करने के लिए और साथ ही लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए थे सीएम ने आज। बिल्कुल चारू, कह सकते हैं जिस तरह से तमाम योजनाएं हैं जो प्रदेश में चल रही हैं, मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हों या अन्य सुविधाओं से जुड़ी हों, और हर विभाग की अपनी अपनी योजनाएं होती हैं। चिकित्सा विभाग की अपनी योजना होती हैं और ख़ासकर कि पेयजल समस्या को लेकर जो JJM योजना चल रही है उस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का फोकस है। पूरी तरह से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी विभागों की जो समीक्षा है वो की है और सभी विभागों द्वारा अपनी अपनी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनकी की प्रगति की समीक्षा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की है। जी जरूर। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मनोज तमाम जानकारियां देने के लिए। तो आज बैठकों का दौर चला है राजस्थान में। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी अधिकारियों की बैठक ली, चर्चा उनसे की है किस तरीके से आगे की योजनाएं चलानी है। बजट भी जल्द अब पेश होने वाला है। भजनलाल सरकार का जो फाइनल बजट है वो पेश होगा जुलाई में, उसको लेकर भी चर्चा की गई थी अधिकारियों से। पूरा रोडमैप तैयार किया गया है कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार किस तरीके से काम करने वाली है, क्योंकि विधानसभा के बाद एक लंबा समय निकला, आचार संहिता प्रभावी थी, पूरे देश भर में लोकसभा चुनाव थे, लेकिन अब सीएम भजनलाल की जो सरकार है, पूरा कैबिनेट है, वो एक्शन मोड में नजर आ रहा है।